कैसे हैं बच्चा आप लोग? कल 8.1 कंप्लीट कर दिए थे और कुछ कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक और फार्मूलाज दिए थे बच्चा। आज उसी फार्मूला से ना हम लोग सवाल को डिराइव करेंगे, है ना। तो हम लिख रहे हैं आपका एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट कर रहे थे ना, क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की 8.2 है ना बच्चा। पहला क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित का मान निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है। सवाल क्या दिया हुआ है? पहला सवाल है आपका करके साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, है ना। देख इसका आंसर ना बच्चा मेरा 1 होना चाहिए, वर्ड देख लेते हैं, है ना। अब इसका आंसर 1 होना चाहिए, वर्ड देख लेते हैं बच्चा मेरा। देख ले साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू कितना? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना? 1/2। देख लिया, आ गया। √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर बच्चा मेरा 3/2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे 4 बच्चा मेरा। अब नीचे एलसीएम ले ले, कितना हो जाएगा? एलसीएम 4 ले ले तो 4 लेंगे तो 3 प्लस 1, देख ले कितना हो जाएगा? 4/4 कट के कितना आंसर आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार दूसरा भी देख ले इसका। दूसरा आपका जाकर के है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बच्चा रहा है ना। देख ले 2 tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है बच्चा मेरा √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, माइनस साइन 60 का स्क्वायर होता है बच्चा मेरा √3/2 का √3/2 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दे। अब देख 2 गुना में 1 यहाँ प्लस हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस फिर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देख ले बच्चा मेरा, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 और माइनस 3/4। देख ले एक बार प्लस में 3/4, एक बार माइनस में 3/4, ये कट जाएगा तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा, है ना। थर्ड वाला यही देख ले। थर्ड देख ले बच्चा मेरा, क्या दिया हुआ है? cos 45 डिग्री बाय, है ना, cos 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री, अब प्लस हो जाएगा cosec 30 डिग्री, है ना। अब इसका वैल्यू रख दे, यही है। cos 45 का मान कितना होता है बच्चा मेरा? cos 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान होता है 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान होता है बच्चा, अगर आपको ऐसे नहीं याद है तो बच्चा मेरा एक बार याद कर कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो cos सेक का उल्टा होता है ना, तो इसको पलट दे बच्चा मेरा, क्या हो जाएगा? ये 2/√3 बस, हाँ 2/√3 प्लस, अब देख cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/1, ऐसे लिख दे बस। cos 45 का मान 1/√2 बैठा दिए। सेक 30 का, अगर आपको सेक 30 का याद नहीं है तो cos 30 का बैठा। cos 30 का कितना होता है? √3/2, तो √3/2 है तो सेक उसका अपोजिट होता है ना, तो उसको रिवर्स कर दे तो हो जाएगा कितना? 2/√3 प्लस cosec, तो cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो इसको पलटा दे 2/1। अब देखिए इसको सॉल्व कर दे बच्चा मेरा। क्या करना है? ऊपर वाले को रहने दे वैसे, ऊपर वाले को वैसे रहने दे, यानी ये हो जाएगा 1/√2, नीचे हो जाएगा इसका एलसीएम ले, तो एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा बच्चा मेरा, यहाँ हो जाएगा 2√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 मल्टीप्लाई, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा √3, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। देख ले, तो इसको सॉल्व कर दे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, यही हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से अगर आपको कॉमन लेना है तो कॉमन ले ले, तो √3 हो जाएगा, 2 कॉमन ले ले, यहाँ पे 2√2 भी कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले ले, √2 प्लस हो जाएगा √6। आप √2 भी कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा √3, यानी ये हम बोल रहे हैं जो आंसर होगा
√3 बटे 2 √2, 2 तो पहले ही ले लिया था, √2 कॉमन ले, तो यहाँ से √2 ले लिया तो 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा √3। बस ये भी आंसर हो जाएगा। इसमें से जो आंसर है वही आंसर है। एक बार हम देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। ये ज्यादा नीचे चला जाएगा, नहीं ये ज्यादा नीचे चला जाएगा, चल रहा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख ले, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी √3 लिखा हुआ है बाय 2 पहले ही लिया हुआ था 2, और अब हम ले रहे हैं यहाँ से √2 कॉमन, √2 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस √3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी इसके बाद ये बनेगा, है ना, इस वाले के बाद ये बनेगा, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा, या तो ये आंसर है, या तो ये आंसर है, या तो ये आंसर है, जो आंसर है अपना आंसर मैच कर लेना होता है ना। तो अब थर्ड वाला, तो फोर्थ आ जाता है। फोर्थ में वही वैल्यू निकालना ही है। एक बार फोर्थ नंबर देख लेते हैं बच्चा, हमारा फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है सवाल। बस कुछ नहीं है, बस वही पॉइंट टेबल का वैल्यू सब पुट करना है और कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। और 4 नंबर देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर देख लेते हैं एक बार। दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक, है ना, कॉसेक 60 डिग्री बाय हो जाएगा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। देख ले यही है सवाल, 45 डिग्री। देख sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 cosec 60, तो अगर cosec 60 याद नहीं है तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, इसको पलटा दे तो हो जाएगा 2/√3 बाय sec 30, अगर sec 30 याद नहीं है तो cos 30 याद कर, cos 30 होता है √3/2, तो उसको पलटा दे यानी हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है बच्चा मेरा 1/2, तो 1/2 प्लस cot 45 का मान बच्चा उतना ही होता है जितना tan 45 का होता है ना। बस अब इसको सॉल्व कर दे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे एलसीएम ले ले, इस वाले का एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 2√3, यानी यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कटाएंगे तो √3 बच जाएगा, तो √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस, यहाँ नहीं है तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे भागा लेंगे तो उतना ही बचेगा, फिर उतना से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस, ये नीचे वाले को भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अब देख √3 से √3 कटेगा तो 2 से 2 को गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बाय, देख ले, फिर इसको सॉल्व कर दे, फिर नीचे एलसीएम ले ले 2√3, फिर इसको सॉल्व कर तो √3 से √3 कटेगा बचेगा 2, 2 से इस 2 को गुना कर तो हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 को कटाएंगे, 2 से 2 को कटाएंगे तो बचेगा मेरा √3, तो √3 प्लस 1 से नीचे नहीं है तो 1 है, 1 से इस पूरे का डिवाइड देंगे तो इतना ही आएगा, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√3। अब इसको सॉल्व कर बच्चा मेरा क्या हो जाएगा √3 और 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाय हो जाएगा बाय 2√3, ये टोटल में बाय हो जाएगा, इसको सॉल्व कर तो हो जाएगा कितना 3√3 प्लस में 4, अब बाय हो जाएगा 2√3, फिर जैसे पीछे की अब इसको कैरी कराएंगे तो ये ऊपर जैसा वैसा लिखाएगा 3√3 माइनस 4 बाय हो जाएगा 2√3, ये देख नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 2√3, अब बाय हो जाएगा 3√3 प्लस में 4, देख ये कट गया यानी आपका आया 3√3 माइनस 4 बाय हो जाएगा 3√3 प्लस में 4। देख √3 नीचे बचाना रहना नहीं चाहिए, कायदे से ये रहना नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए तो इसको क्या कर रैशनलाइजेशन कर। अगर तीसरा वाला जो सवाल बना उसमें भी आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस भी बैठा देंगे, है ना, यहाँ माइनस बैठा देंगे। अब देख ले ये हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करें ना, देख 2 बार है ना, ये 2 बार है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर हो जाएगा कितना 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस है 2 गुना 3√3 गुना 4 होता है ना, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व कर, 3 × 9 = 27 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, इसको सॉल्व कर कितना हो गया 27 प्लस 16 माइनस हो जाएगा 2 × 6 = 24 √3 बाय हो जाएगा
27 में 16 घटा कितना हो जाएगा 11 ही आएगा, तो इसको घटा, अब इसको जोड़ दे, 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3, नीचे का नहीं लिखेगा तो उधर लिख देता हूँ, चल रहा है। इसको कितना हो जाएगा 27 और 16 ऐड करके कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बाय हो जाएगा 11, यही हो जाएगा आंसर आपका, है ना। तो ये थोड़ा सा है, बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके आपको बस उसका मान निकाल देना है। तो ये 4 नंबर था। अब 5th नंबर आता है, चल रहा है ना लास्ट। ये इस चैप्टर में कोई खास सवाल सब नहीं है, बस वैल्यू पुट करके लिए आपके पास नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है ना। 5th नंबर देख बच्चा मेरा, 5th नंबर है। 5th नंबर क्या है आपका जाकर के 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय हो जाएगा। ये सब आता है, ये सब हर हाल में एक आएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देख अब देख इसको सवाल पुट कर, 5 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30। अगर सेक 30 याद नहीं है तो कॉस 30 याद कर, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। कॉस का उल्टा चेंज हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर मार दे, माइनस 10 45 का मान कितना 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एक बात बता, अगर आप जीनियस है, अगर कल फॉर्मूला अगर आपको याद रहा होगा, अगर ध्यान से अगर हम पढ़ाए होंगे, अगर आपको याद रहा होगा तो बता, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो आप बिना वैल्यू पुट किए यहाँ पे 1 रख सकते हैं, आंसर उतना ही आना है, लेकिन हम पुट कर देते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, यही होता है। इसको सॉल्व करिए तो 1 आना ही है, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर 1 ही होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम होना चाहिए, अगर हो गया तो 1, फिर भी सॉल्व कर देते हैं। 5 गुना देख इसका हो जाएगा 1/4 प्लस में 4 गुना, इसको सॉल्व करवाते हैं 4/3 हो जाएगा, माइनस में 1 बटे हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे बच्चा हमारा 3/4। इसको सॉल्व कर क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3, है ना, हाँ ठीक है 16/3 माइनस में 1 बटे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा हमारा 4/4 यानी 1 हो जाएगा ये। तो अब इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, नीचे तो कुछ बचा नहीं 1 ही बचा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 4 या 12 यहाँ हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 4 से इसको भागा देंगे ना 3 से 5 को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 15, और 4 से इसको भागा दे 4, और 4 से 16 को गुना कर 64 और माइनस हो जाएगा 12। इसको सोल्व करो बच्चा मेरा 67/12 आंसर आएगा, है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि 15 में से ये घटेगा 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 67/12 ये आपका